एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड मैं एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि इनर चाइल्ड इशू या फिर आपका जो इनर चाइल्ड का क्या मैसेज है आपके लिए। वैसे तो मेरे लिए यूनिवर्स से बहुत सारे गाइडेंस वाला मैसेजेस आया है, बहुत सारे डाउनलोड्स आए हुए हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो टॉपिक पे वीडियो बनानी है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, बट क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे रिसेंटली थ्रू मेडिटेशन जब मैं कर रही थी उस टाइम में मुझे स्ट्रांगली फीलिंग हुआ कि बहुत सारे लोगों का जो है इनर ट्रॉमास है या इनर इश्यूज़ है जिनको उनको हील करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो उनका इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या उनके साथ ऐसा हुआ है जिसके वजह से वो ब्लॉकेजेस या फिर वो ट्रॉमा के थ्रू वो गुजरे भी, उसको ओवरकम भी किया बट उसको हील नहीं किया अभी तक। तो इसलिए ये पिक अ कार्ड के रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि कलेक्टिव वाइज जनरल मैसेजेस में रहेंगे, कलेक्टिव एनर्जीज में हैं। कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको बाकियों के लिए छोड़ के जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसके साथ आप काम करना स्टार्ट करो, उसके साथ पीस क्रिएट करना स्टार्ट करो। एंड येस ऑफ कोर्स मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो क्योंकि उसमें भी मैं इंट्यूटिव, मैं हर वीडियो में वही बोलती हूँ कि उसमें भी मैं इंट्यूशन ग्रो करने के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स या फिर वीकली प्रेडिक्शंस वैसे मैं उसमें डालती रहती हूँ जिसमें आपका इंट्यूशन ग्रो भी होगा एंड ऑफ कोर्स आपको गाइडेंस ब्लेसिंग्स या जो भी एडवाइसेस है यूनिवर्स का वो भी आपको मिलेगा। वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशंस चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए या पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी आपको सर्विसेज चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओनली टैरो का यूज़ कर रहे हैं, मैं इसमें ओनली टैरो का यूज़ कर रही हूँ, ओरेकल का यूज़ नहीं कर रही हूँ आज के रीडिंग के लिए। तो हम देखेंगे क्या है इसमें। एंड इसमें आपको 3 पाइल्स मिलेंगे, आगे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने ब्रीथ के साथ कनेक्ट होके थोड़ा टाइम शांत रख के दिमाग को शांत रख के इंट्यूशन पे थोड़ा ग्रो करना, उस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना एंड देन स्लोली आपको समझ में आएगा कि कौन सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप आंखें खोलोगे तो जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा भी अट्रैक्ट कर रहा है पाइल, तो उसके तरफ भी आप जा सकते हो। तो 3 इमेजेस मैं यहाँ पर रख रही हूँ जो कि है लाफिंग बुद्धा मंक जो है उन्हीं का वो जो इमेज है वो मैं रखने वाली हूँ। एंड वो इमेजेस भी इतने क्यूट है, उसको देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका बचपन देख रहे हो या कोई एक छोटा बच्चा देख रहे हो। जो ऐसा नहीं है कि आप एज वाइज खाली छोटे हो, वो आपके अंदर का जो एक बच्चा है ना, वो पिक्चर देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार यही पिक्चर मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। तो जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना उसके तरफ जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछना कि यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों देखने का मन हो रहा है तो दोनों भी देख सकते हो, तीनों देखने का मन कर रहा है तो तीनों भी देख सकते हो। बट यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो है वो सबके पास होती है, बस उसके ऊपर कोई काम करता है कोई नहीं करता, वो डिफरेंस होता है। तो ये पिकअप पाइल जो रीडिंग्स वगैरह है ना, इसके थ्रू आपकी इंट्यूशन बहुत ग्रो हो गई। इसको अगर आप खाली एक्साइटमेंट के थ्रू में या फिर मतलब आपको कुछ एंजाइटी के थ्रू में हाँ मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, तो ऐसे मत देखा करो। अगर कोई रीडिंग आप देख रहे हो, कोई सर्विस आप ले रहे हो, तो उसका बेनिफिट की तरफ देखो कि उसका क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स है। डेफिनेटली ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी इंट्रो आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है, बट ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत मैंने समझा इसलिए, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग भी नहीं थी, ये मुझे अभी कैमरा के फ्रंट में जो मुझे फील हुआ, जो मुझे आपके साथ बताना था, बस मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपनली रखा है। येस ऑफ कोर्स आप चिट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको चिट यूज़ करनी है तो आप चिट भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्स से प्रे करना कि कौन सा पाइल आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करे एंड उसके हिसाब से आप उसको शफल करके रख के फिर उसको निकाल के आप चेक कर सकते हो। बट मोर दैन दैट आई विल सजेस्ट कि कनेक्ट हो जाओ, आंख बंद करके तीनों इमेज को एक बार देख लो, आंख बंद करो एंड फिर कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है आंख खोलने के बाद तो उसकी तरफ आप जाओ। बाकी
आप इंट्यूटिव हैं सब लोग, तो आप अपने से ही देख सकते हो। सो विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है यूनिवर्स से, कि आपका इनर चाइल्ड इश्यूज जो है, ट्रॉमास जो है, या फिर कौन सा ऐसे एरियाज़ है जो जिसके वजह से आपके अभी करंट लाइफ में सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर इनर चाइल्ड इश्यूज़ एंड ऑल। तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। पहले आज मैं ओनली टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, ओनली टैरो से ही गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, जो भी एडवाइसेस है यही लेंगे हम लोग। एंड हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए इनर चाइल्ड इश्यूज़। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो इनर चाइल्ड इशू है वो क्या है। ओके, सो एम्परर आया है, आपका इनर चाइल्ड इश्यूज में, एंड द स्टार कार्ड। ओके, एंड द स्टार कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं इसको देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1, आपके बचपन में ना कोई ऐसा एक कैरेक्टर है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा एक कैरेक्टर रह चुका है। वो हो सकता है आपके कोई टीचर हो, या आपके घर में ही कोई एक क्या बोलते हैं उनको, एक जो बड़ेल होते हैं, एक ऑथोरिटेटिव वाला पर्सन, जैसे फादर हो गया, फादर फिगर, कोई एक ग्रैंडफादर, कोई एक पर्सन है जिन्होंने, हो सकता है कि अपने कमांड में पूरा घर चला रहे हो, लाइफ को चला रहे हो, सबके लाइफ को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो एक बॉन्ड में रखने के लिए, जैसे पहले होता था। अभी तो फ़िलहाल तो सारे मतलब सेपरेट रह रहे हैं, बट पहले जैसे होता था कि सब मिल के रहते थे। सो बड़ा वाला फैमिली होता था उस टाइम में। एंड सो उस टाइम में ऐसे होता था कि जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा ऑथोरिटेटिव वाला फिगर होते हैं, वो वैसे मेंटेन करते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है, वो रूल रेगुलेशंस वो सब बनाना पड़ता है ताकि सब लोग एक मैनेजमेंट में चले। सिमिलरली अभी भी वैसे होता है कि कोई ना कोई एक घर में कोई ना कोई ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, या फिर कोई, उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बट यहाँ पे जो हम इनर चाइल्ड इश्यूज देख रहे हैं ना, तो इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद आपको उतना फ्रीडम नहीं मिला। इनर चाइल्ड का वही मीनिंग होता है कि हमको बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा, थ्रू कुछ सिचुएशन के थ्रू कुछ इमोशंस के थ्रू ऐसा कुछ होता है, जिसके वजह से वो हमारे अंदर वो डर, वो फियर, वो एंजाइटी वो बैठ जाता है, एंड वो वैसे ही कंटिन्यू करता है टिल दैट टाइम आप खुद उसके लिए कुछ एफर्ट ना डालो। तो यहाँ पे वही फिगर आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपको वो फ्रीडम नहीं मिला। आई थिंक आपको वो एक बंधन में होता है, पिंजरे में, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग्स आपका बचपन में है। वो वैसे रियलिटी में है या नहीं है वो भी नहीं पता, बट वो कंटिन्यू कर रहा है आपके बचपन से अभी तक, वो कंटिन्यू कर रहा है वो चीज़ें। ऑल्सो वही आपका ये भी दिखा रहा है कि आपका इनर सेल्फ जो है ना,
वो चाहता था बचपन में और ज़्यादा बोल्ड एनवायरनमेंट और ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से डिसाइड करे, बट शायद उसको कहीं ना कहीं वो नहीं मिला बचपन में, और वो उसके अभी प्रेजेंट में भी वही अफेक्ट कर रहा है। प्रेजेंट में भी वही अफेक्ट कर रहा है कि अभी वो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करके अपने फियर्स, अपने एंजाइटी, एंड अभी फ़िलहाल शायद वैसा सिचुएशन है ही नहीं, बट स्टिल आपके बिकॉज ऑफ कि आपके वो अंदर से वो रूट जो है ना, वो रूट से वैसे ही ट्रेंड हो चुका है, तो आपका माइंड भी आपको फ्री होने के लिए नहीं छोड़ रहा है। बट राइट नाउ यू आर इन पीस एंड ऑल्सो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आप वो फ्री हो, बट क्योंकि वो इनर चाइल्ड इशू है, तो वहाँ पे आपको कहीं पे कुछ डिसीजन लेनी है या कुछ भी है, तो वो फियर, वो एक वो क्लिक हो जाता है कि नहीं यार नहीं करनी, क्योंकि वो बचपन से वैसे ही ट्रेंड हो चुकी है कि नहीं हमको किसी की ऑर्डर फॉलो करनी है, किसी की बात माननी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करने से आई थिंक कोई हैप्पी नहीं होगा। तो वो एक मेंटली आपका रह चुका है। बट इसका जो क्रॉस में आया है ना, बट इसका जो तोड़ है ना, ये जो आपका बचपन में जो भी रहा है, जो भी इशू रहा है, एंड उसके लिए जो तोड़ है ना, वो भी आपके इमोशंस से ही जुड़ा हुआ है। आई थिंक आपके पास बहुत ही जल्दी उसका हीलिंग के लिए ऑफ़र आ सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ जॉइन हो जाओ, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंटर हो जो आपको वो फ्रीडम का एहसास दिलाए। यहाँ तक भी पॉसिबल है कि आप हीलिंग करो, अपना खुद का हीलिंग करो। बट मोस्टली यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन का एंट्री होगा, या फिर कोई आपके जो कज़न्स, आपके जो एनवायरनमेंट में जो पीपल है ना, उनमें से ही कोई आपका मदद कर सकता है, या फिर आउटर साइड से ही कोई आपका मदद करने के लिए आएगा। बट डेफिनेटली ये जो आपका चाइल्डहुड एक फियर है, एक एंजाइटी है, या फिर एक वो बंद वाला फीलिंग हो रहा है कि आप ओपननेसली कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका आपको बहुत ही जल्दी वो आपको एक ऑफ़र मिल सकता है जहाँ पे आपको हीलिंग फील हो। आपको एक रिलेशनशिप मिल सकता है जहाँ पे आपको हीलिंग फील हो, या फिर कोई एक रिलेशनशिप है, समझ लो आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, वो ही आपको समझना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड की एंट्री हो सकती है, फ्रेंड आपको हील करने के लिए एंटर कर सकता है आपके लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऑल्सो अभी की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपका वो इनर इश्यूज़ वही है कि आप अभी वो फ्री नहीं फील कर पा रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं आपको कोई कमांड दे रहा है, आपको कोई बंद करके रखा है, वो आपका खुद का वो वैसे हो चुका है ट्रेंड, माइंड बॉडी स्पिरिट सब कुछ वैसे ट्रेंड हो चुका है कि आप अपने आप को खुला नहीं छोड़ पा रहे हो। आप राइट नाउ यू आर शोइंग कि आप हो, आप शांति में हो, आप पीस में हो, आप हैप्पीनेस में हो, यू आर इन दैट रोल कि आपने बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके आ चुके हो, एंड अभी आपका इनर जो इश्यूज़ है वो क्लीन होना चाहता है अपने से। आप खुद भी चाहते हो वो इशू आपका क्लीन हो, बट बिकॉज ऑफ कि आप अभी भी बहुत सारे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है करियर वाइज है, फाइनेंशियल वाइज है, रिलेशनशिप वाइज है, बहुत सारी जगहों में आपको अभी भी प्रूव करना पड़ रहा है, अभी भी आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, एंड उसकी वजह से आप जो एक एनर्जी में आ रहे हो ना कि हाँ मुझे यहाँ पे हील होनी है, मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है, ये मेरे लिए एक होता है ना, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एक जगह पे आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे हील होने का चांस मिल रहा है और मैं हूँगा, और मैं यहाँ पे हील होके दिखाऊंगा। आप अपने आप को चैलेंज करते हो, बट उस टाइम में फिर से कुछ ना कुछ ऐसे होता है, और क्योंकि आपका वो इनर फियर है और वो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, तो इसके वजह से आपको वो थोड़ा सा भी ट्रिगरिंग जो है उससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। थोड़ा सा भी कोई आपको डिफेंड करता है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा उसको अपने दिल पे लगा लेते हो, एंड अभी भी आप वही सिचुएशन में हो, इसलिए आपके जो माइंड कुछ बोल रहा है कि हाँ अभी फ्री हो, फिर भी आप
बिकॉज ऑफ वो छोटा छोटा इश्यूज़ होता है आपकी लाइफ में, या फिर कहीं पे आपको डिफेंड करना पड़ता है, चाहे कजिन्स के सामने हो, चाहे करियर में हो, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा वीक हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे अगेन आपका जो बचपन का जो फियर है, एंजाइटी है, जो भी आपका वो इश्यूज़ है, उसकी वजह से आप अपने आप को वो बोल्डनेस में नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, सो बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी ये टाइम आ गया है कि वो चीज़ का जस्टिस होगा। इसके साथ भी वही शो कर रहा है कि आपकी तरफ कुछ हीलिंग आ सकती है। हो सकता है कि आप को एक स्टेबल ऑफर मेरे मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, या ये भी हो सकता है कि करियर में आपको एक सही अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको बैलेंस देने में मतलब ये वाले सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। एंड आपका जो इनर सेल्फ जो चाहता है, जो बोल्डनेस चाहता है, जो पीस चाहता है, जो एक बैलेंस लाइफ चाहता है, वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स वही बताना चाहता है कि वही आपको मिलेगा। एंड उसके साथ ही उसके साथ ही हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पे। तो ये भी वही शो कर रहा है कि वो जो आपका जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, यही आपका मेन इनर चाइल्ड इशू दिखा रहा है कि कोई ना कोई ऑथोरिटेटिव पर्सन जो है, उनके वजह से आपके दिमाग में वो सारे, या फिर आपके एनवायरनमेंट में, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, एक स्टाइल ऑफ लिविंग होता है, वो वैसे कंट्रोलिंग वाला हो चुका था। रिसेंटली जो दिखा रहा है, इट्स शोइंग लाइक जस्टिस आएगा। अगर कुछ हार्ट ब्रेक भी हुआ है, अगर कुछ हार्ट ब्रेक भी हुआ है, इसमें मैं खाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑली बात कर रही हूँ। मतलब अगर कहीं ना कहीं आपको फैमिली में भी कुछ हार्ट ब्रेक फील हुआ है, या कहीं पे आपको शर्मिंदगी महसूस हुआ है, कहीं पे आपने दिल लगाया है, मान लो कि एक चीज़ को आपने बहुत दिल से बनाया है, एक प्रोफेशन में आपने दिल से काम किया है, बट वो प्रोफेशन आपको इन रिटर्न वो नहीं दिया, या फिर वो बिजनेस में आपको लॉस हो गया, या फिर वो पढ़ाई में आप फेल हो गए, या वो रिलेशनशिप में आप फेल हो गए, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अभी। क्योंकि बचपन से जो ट्रॉमा है, अभी यहाँ पे कंपटीशन वाला सिचुएशन भी आपको बहुत टाइम फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे एनवायरनमेंट से, एंड ऑल्सो हार्ट ब्रेक का जो सीन आपके लाइफ में भी रह चुका है, उसका भी इफ़ेक्ट आपके दिमाग में है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, यस ऑफ कोर्स आपके लिए वो बैरियर या फिर वो स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन है। जितना इमोशनल डिसबैलेंस है, या जितने भी, देखो यहाँ पे जो ऑथोरिटेटिव पर्सन था, उन्होंने आपको पुल डाउन किया है आपके ट्रू पोटेंशियल सेल्फ से। यहाँ पे जो जस्टिस है, इट इज़ शोइंग कि उसी को टक्कर दे रहा है। राइट नाउ यू विल बिकम दिस फिगर, आप ये फिगर में आने वाले हो। इसी के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी हीलिंग का एसेंस है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रिलेशनशिप, मैरिज, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, एंड वो भी आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, उसी के वजह से आपने अपने आप को वैसा फिगर में बना लिया। आप रियलिटी में वैसे फिगर के हो नहीं। यू आर सो बोल्ड, यू आर सो पीसफुल, यू आर सो फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ ग्राउंडिंग एनर्जी, बट क्योंकि वहाँ पे आपका इनर चाइल्ड में थोड़ा इश्यूज़ रहा है। ऑल्सो राइट नाउ भी आप वही फेज़ में देख रहे हैं अपने आप को कि जो हार्ट ब्रेक हुआ है मेरे साथ, या जो मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके वजह से जो आपका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप थोड़ा अपसेट हो सकते हो। बट यहाँ पे कार्ड शो कर रहा है कि आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र आने वाला है जो आपको हील करेगा। यहाँ पे स्ट्रांगली रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, बट अगर आप रिलेशनशिप से परे भी देखेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल हीलिंग
की भी मिल रही है एंड वो पर्सन भी मिल रहे हैं कि जो आपको इमोशनली हील करे, जो आपको वो ट्रॉमा से निकाल के आगे ग्रो करके लेके जाए। एंड हमारे पास जो फाइनल कार्ड है इट्स शोइंग 9 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स आप बहुत बहुत ज़्यादा वो अबंडेंस वाला लाइफ, वो फुलफिलमेंट वाला लाइफ जीने वाले हो विथ फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड और क्या है इसके साथ ये आ गया ना, आप खुद भी ग्रो करोगे, आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो भी आपको इस चीज़ में मदद करेंगे एंड वही आपके लिए ब्लेसिंग है। तो मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लगा ये रीडिंग, बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी वही है कि ग्रोथ है, एक्सपेंशन है एंड आप जो जिस भी चीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे मोस्टली वाइब आ रही है कि इमोशनली बहुत लोग यहाँ पे हर्ट है या फिर बहुत लोग ट्रैप भी नहीं बोलूँगी, बहुत लोगों का पास्ट में हार्ट ब्रेक्स हो गया, या फिर हार्ट ब्रेक मतलब वो खाली रिलेशनशिप वाला हार्ट ब्रेक भी मैं नहीं बोलूँगी, मैं फिर से बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों का फैमिली में भी रूट चक्र में भी कुछ इश्यूज़ हैं। यस, रूट चक्र में भी कुछ इशू है, तो आप रूट चक्र को भी हील कर सकते हो, आप हार्ट चक्र को भी हील कर सकते हो, आप 7 चक्रास को भी हील कर सकते हो, ताकि आपके जो सारे ब्लॉकेजेस है, क्योंकि एक दूसरे को एक भी चक्रा इम्बैलेंस हुआ तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहता है, इसलिए आप सारे 7 चक्रास के ऊपर भी कर सकते हो हीलिंग। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है एंड इमोशनल ब्रेक हुआ है, तो उसकी वजह से आप रूट चक्रा, आप सोलर प्लेक्सस, आप हार्ट चक्रा, इन सब पे आप जब काम करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली ये तीनों यहाँ पे मुझे मेनली यहाँ पे वो तीनों शो हो रहा है कि सोलर प्लेक्सस हो गया या रूट चक्रा, मेनली रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, ये तीनों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आप 7 चक्रास पे भी काम कर सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। मुझे तो बहुत क्लैरिटी मिली कि आपका बचपन से क्या इश्यूज़ रहा है एंड अभी भी क्या इश्यूज़ चल रहा है एंड उसका तोड़ क्या है, तो आप भी नोट डाउन कर लो। एंड जो चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं दैट आई विल शेयर इन द एंड ऑफ ऑल वीडियोस, उसका टाइम स्टैम्प अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वो चैनल मैसेज फॉर एवरीवन, मैं ईच पाइल के लिए कलेक्टिव वाइज वो चैनल मैसेज मुझे फील हुआ तो मैं कलेक्टिव वाइज उसको डिलीवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक्स एंड मेल भी कर सकते हो। तो विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या है, या क्या वो प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, एंड वो क्या इनर चाइल्ड ट्रॉमा रह गया है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। पहले मैं शफल कर लेती हूँ एंड देन हम देखेंगे कि क्या वो इश्यूज़ हैं एंड उसके ऊपर कैसे काम। ओके सो एम्प्रेंस इसके साथ कहीं ना कहीं दिखा रहा है
आपके लिए सारे ही मेजर कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो मेन इश्यूज़ रहा है, जो चाइल्डहुड का इश्यूज़ है, वो कहीं ना कहीं आपके मदर के साथ कनेक्टेड है, या कुछ ना कुछ वो मदर एनर्जी या फिर वो जो नर्चरिंग एनर्जी। ये कार्ड तो वैसे तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है, अबंडेंस से ज्वाइन किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी से ज्वाइन किया जाता है, अपना फेमिनिन एनर्जी के साथ ज्वाइन किया जाता है। पर क्योंकि ये आपका जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है उसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने शायद आपके मदर के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं रहा है, बचपन से ही वो आपके इमोशंस आपके लाइफ को अफेक्ट किया है, या फिर उनकी एब्सेंस रही है कहीं ना कहीं, या कोई ना कोई एक मदर लाइक एनर्जी का एब्सेंस रहा है आपके लाइफ में, जिसके वजह से आपके लाइफ में वो जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो एक कमी रह गई है, या फिर सब कुछ होते हुए भी वो एक मिसिंग एनर्जी, एक लॉस्ट एनर्जी, पता नहीं यहाँ से मुझे लॉस्ट एनर्जी का फील हो रहा है। सडनली इसको देख के मुझे वैसे कुछ भी फील नहीं आया, बट अगेन आई फील कि कुछ लॉस्ट एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है। वो आपका इनर चाइल्ड इशू हो सकता है। समहाउ आप कोई ना कोई, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आप वो फेमिनिन एनर्जी को मिस कर रहे हैं। यस, ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने आप जो डिज़र्व करते हैं ना, जो नर्चरिंग बचपन से, या जो अटेंशन, वो आपको कहीं ना कहीं से मिसिंग है वो आपके लाइफ में। वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबके लाइफ में। हमारे बचपन का जो प्यार होता है, मदरली फादरली, जो उनका जो एक प्लेस होता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। पर ऑल्सो यहाँ पे तोड़ भी जो है इसका वही दिखा रहा है कि समहाउ इसी का तोड़ भी आप ही के रिलेशनशिप में, आपके करियर में, ऐसा लग रहा है कि इसका तोड़ आप ही के पास है। एंड वो जो एक मिसिंग फैक्टर आपके लाइफ में रहा है ना, उसकी वजह से आपको दूसरे बहुत सारे पावर्स मिले हैं, जिसको यूज़ करके आप खुद वो रोल में टैप इन कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी के लाइफ में वैसे कुछ मिसिंग फैक्टर्स है, या कुछ मिसिंग एसेंस है, तो आप अपने एसेंस से ना उनके लाइफ बेहतर बना सकते हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मिसिंग है। यहाँ पे भी पर्सनल इश्यूज़ जो है वही दिखा रहा है कि क्योंकि आपके लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मिसिंग है, तो आप इसका तोड़ भी यही है कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हो वो रोल के लिए, ताकि आप खुद के लाइफ के साथ ही मैजिक क्रिएट कर सको एंड दूसरों के लाइफ के साथ भी मैजिक क्रिएट कर सको। कहीं ना कहीं हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है या चाइल्डहुड वुंड्स है ना, वो हमें बेहतर बनाने के लिए ही होते हैं। वो चाहे हमें कितना भी पेनफुल हो, हमें कितना भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा उसके वजह से, या जो भी है, एक स्टेबल, एक हैप्पी वाला लाइफ अगर कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो आप ही के भलाई के लिए है। आप वही मिसिंग फैक्टर को यूज़ करके ही आगे बढ़ते हो, एंड वो फियर या वो एक लैक मेंटेलिटी जो रह जाता है ना कहीं आपको उसी के ऊपर ज़्यादा काम करने का मन करता है। एंड अगर आप उसके ऊपर काम कर लिया तो आप कुछ और रोल में आते हो। एंड यहाँ पे भी वही गुरु कॉन्शियसनेस आ रहा है, टीचर कॉन्शियसनेस आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। सारे के सारे मेजर कार्ड्स हैं और सारे के सारे वही बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो मिसिंग है ना, नॉलेज मिसिंग है,
नॉलेज अगर आपके लाइफ में प्रॉपरली आप यस ऐसा लग रहा है कि अगर आपने खुद प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाए ना, किसी भी कारण की वजह से, मतलब हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना ना हो, या फिर आपके पर्सनल स्टेबिलिटी उतना पर्सनल जो कंडीशन है वो उतना ना हो कि उतने स्टडीज़ को अफोर्ड कर सके, बट स्टिल आपने किया, ये आपका इनर ट्रॉमा है, यही आपका इनर इश्यूज़ है। इसके ऊपर अपने काम करने की वजह से आप उसका तोड़ भी वही है। समहाउ मुझे फील हो रहा है कि आप उसके ऊपर काम कर चुके हो, एंड इसलिए यहाँ पे गुरु कॉन्शियसनेस दिखा रहा है कि आप जहाँ पे दूसरों को कल्चरल एक्सपेंशन दे रहे हो, आप नॉलेज एक्सपेंशन दे रहे हो, आप दूसरों को हील कर रहे हो, आप दूसरों की तरफ नॉलेज शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो वाला फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। और ये रोल पे आने के लिए कोई बचपन से तैयार नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन वैसा हुआ ना, तो उसके ऊपर जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो फाइनली अभी ये रोल में वो टैप इन कर पा रहा है। और समहाउ ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, बट ऑल्सो आपको वो हील करने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये जो एक लैक रह गया है ना, वो लैक मेंटेलिटी के साथ आप चल रहे हो अभी भी, इवन गुरु कॉन्शियसनेस में भी आप वो लैक मेंटेलिटी में चल रहे हो, इसलिए वहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे गुरु कॉन्शियसनेस में आने के लिए भी आप ही का थॉट, यहाँ पे भी थॉट का ही है। आपका जो भी इश्यूज़ रहा है, आइदर मदर के साथ है या कोई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, या आपके खुद का जो नर्चरिंग स्टेज, जहाँ पे आपको एक नर्चरिंग चाहिए था एज ए बेबी, या फिर एज ए बच्चे की तरह आपको वो जो एक फेज़ चाहिए था जहाँ पे आप एंजॉय कर सको, वो जो एक नहीं मिला, या सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई या कुछ भी, जिसके वजह से आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अभी का जो दिखा रहा है कि गुरु कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, तो उसका वही है कि आप यहाँ पे आने के बाद, या फिर आप यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत किया है, अपने थॉट को शार्प बनाया, अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया, बहुत सारे नॉलेज को गेन किया, एंड देन आप ये रोल में टैप इन कर रहे हो, तो वो सब कुछ इसी के वजह से हुआ है। ये आपका मेन एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, तो वही आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, एंड बहुत पेनफुल एंडिंग है, बहुत दर्दनाक काइंड ऑफ एंडिंग हुई है। हो सकता है वो आपको इमोशनली तोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ दिया था, जिसके वजह से आपने एक न्यू अपने आप को ही सेल्फ डिस्कवर किया, एंड एक न्यू पर्सन में कन्वर्ट हुए, बट बहुत बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। कुछ एक एंडिंग आपने देखा है, यस, कुछ एक कर्मा, आपका सेल्फ कर्मा यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे आपने एक चीज़ को क्लोज़र दिया, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के पास सब कुछ रहता है, सब हिसाब रहता है, आपके पास्ट कर्मा का हिसाब रहता है, आपके प्रेजेंट कर्मा का हिसाब रहता है, फ्यूचर कर्मा का हिसाब रहता है। यहाँ पे वही शो करता है कि कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं है, यहाँ पे भी वही है, चेंज। तो एक साइकिल चेंज होके दूसरा साइकिल, एंड जो पेनफुल एंडिंग हुआ उसके वजह से जो आपने गुरु कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाए, अपने खुद के नॉलेज एक्सपीरियंस एनहांस कर पाए, खुद के मैजिक के साथ मैजिक क्रिएट करना सीख गए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही दिखा रहा है, यूनिवर्स से वही गाइडेंस एंड एडवाइसेस है कि ये जो फेज़ था वो ख़त्म हो गया है, एंड यहाँ पे चीज़ें जो डाउन गया है वो अप भी आएगा, वही व्हील का काम वही है। एक बार अगर डाउन जाता है तो एक बार अप भी जाता है, एक बार अप अगर जा रहा है तो उसको डाउन भी आना है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा हमको, उसको दिमाग में रख के
अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी चीज़ों को हील करके आगे बढ़ना होगा, आगे चलते रहना होगा। तो ये साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मुझे नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, बट बैलेंस एनर्जी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक अपवर्ड की तरफ ग्रोथ हो रहा है। विजनरी हो एंड बहुत मेहनत। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स तक इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे बहुत मेहनत किसी ने किया है एक साइकिल से हट के दूसरे साइकिल का बिगिन करके। मैजिशियन नंबर 1 ही शो करता है, यहाँ पे नंबर 2 शो कर रहा है। बैलेंस लाने के लिए यहाँ पे 1 शो कर रहा है। सो ईज से 2 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आना, विज़न अपना बड़ा करना, बिगर पिक्चर देखना, बिगर गोल सेट करना, उसके ऊपर मेहनत करना। अभी तक आपने बहुत मेहनत किया हुआ है एंड अपने आइडियाज़ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत मेहनत किया हुआ है। यहाँ पे आप शायद क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल्स देख के आ गए, बट यहाँ पे बहुत सारे मेजर इवेंट्स है, तो मेजर लाइफ इवेंट्स दिखा रहा है, मतलब मेजर आपका लाइफ का बहुत मेजर पार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन में आप एक पेनफुल सिचुएशन से निकल के आप एक न्यू डायरेक्शन में गए हो एंड वहाँ पे भी आपने अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज को दिया है, शेयर किया है लोगों के साथ एंड आप वो एक रोल में भी टैप इन किया हुआ है जो कि एक गुरु कॉन्शियसनेस दिखाता है, एक लीडरशिप दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक लीड करना दिखा रहा है एंड आपने मेहनत भी बड़ा किया है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है कि आप खुद के ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस मैनी पेशेंस, दिस मैनी सफरिंग्स, बट ट्रस्ट में यहाँ पे सारा पॉजिटिव ही दिखा रहा है। जो भी पेनफुल एंडिंग्स है या पास्ट का आपका कर्मा रिलीज था वो हो चुका है। अभी आप स्टॉप मत हो जाओ, अभी ये टाइम है कि आप काम करते रहो, साथ ही आप अपने आप को हील करते रहो। तो यहाँ पे हीलिंग एसेंस भी वही आ रहा है कि ये लेकिन यहाँ पे भी हीलिंग एसेंस है, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के पास वो इमोशनल हीलिंग है, अवेलेबल है, बस आपको उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है एंड उसको यूज़ करने की ज़रूरत है अपने ओन बेनिफिट के लिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में भी वही आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद कंफ्यूज हो या फिर आप फर्स्ट वाला पाइल देखना भी चाहते हो, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा। यस, यहाँ पे भी हीलिंग की ही एनर्जी है, स्टार कार्ड हीलिंग की एनर्जी है। सो ओके, समहाउ यही लग रहा है कि आप ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ पेंटिकल का जर्नी आसान नहीं है बट फ्रूटफुल है। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एक साइकिल से निकल चुके हो, दूसरा अच्छा साइकिल जो आपको एक ये रोल को सही से प्ले करने में आपकी मदद करेगा, आपके नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, आपके टैलेंट को एनहांस करेगा, और वो कर रहा है अभी, क्योंकि यही करंट सिचुएशन दिखा रहा है। तो आप अभी ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो, तो अभी पॉज मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि काम करते रहो। इनर चाइल्ड का जो इश्यूज़ है वो आपके वो कहीं ना कहीं वही शो कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं वही शो कर रहा है इनर चाइल्ड का इश्यूज़ की, वही इमोशंस के रिलेटेड, आपके फाइनेंस के रिलेटेड, आपका चाइल्डहुड के रिलेटेड ही आपको कुछ चीज़ें हील करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी प्रोवाइड है। सो आपको बस उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि आपको अपने ऊपर कितना यूज़ करनी है, तो उसको बस यूज़ करो, अपना काम जो है वो करते रहो। एंड यस, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे कप्स की एनर्जी थोड़ा मिस है। कप्स की एनर्जी बस यहीं पे एक आ रहा है,
यहाँ पे आपको खुद ही इमोशनली सेटिस्फाई होना है। यहाँ पे इमोशंस का बहुत लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस थोड़ा हर्ट हुआ है, जिसके वजह से ना ये पूरा जर्नी में आप इमोशनली बहुत अपने आप को स्टबर्न भी नहीं बोलूँगी, बट कुछ ना कुछ अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। यहाँ पे कहीं पे भी स्वर्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे मेजर अरकाना है, पेंटिकल्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी कहीं नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो कप्स का एक मिसिंग एसेंस है आपके लाइफ में, तो वो जिस जैसे ऐड होता जाएगा अपने काम के थ्रू आपके अब मजिशियन है ना, तो आप खुद ही वो हीलिंग एनर्जी स्टार्ट करो, खुद से उसको स्टार्ट करो लेना। कहीं से आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगा तो आप लेना स्टार्ट करो। एंड फाइनली जो थोड़े चैनल मैसेजेस है जो मैं एंड ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो एंड में मैं दूंगी, उसका टाइम स्टैम्प नीचे अवेलेबल है, उसके थ्रू भी, वो प्रोसेस के थ्रू भी जाना, तो शायद आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा हीलिंग जो भी बचा कुचा वुंड्स है बचपन का, वो हील हो जाएगा, ताकि इसमें इमोशंस भी ऐड होगा। यहाँ पे कम्प्लीटली आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर स्ट्रगल चल रहा है, अपने वर्किंग के ऊपर स्ट्रगल चल रहा है, रिलेशनशिप्स के ऊपर स्ट्रगल चल रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग फैक्टर है इमोशंस का, एक हैप्पी इमोशंस का मिसिंग फैक्टर है। बाकी सब यहाँ पे बहुत सही है, बस वो फैक्टर अगर इसमें ऐड होता जाएगा सो आप उसको और ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, ये जो आपके प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इससे गाइडेंस मिली होगी एंड कुछ ना कुछ इससे आपको जानने के लिए और अपने आप को और एक्सपैंड करने के लिए मिलेगा। डेफिनेटली ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ में वर्क कर रही है, तो बहुत सारे एनर्जीज़ यहाँ पर मिक्स है, बट समहाउ कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा, जिसको लेके आप अपनी लाइफ के साथ अगर इवैल्यूएट करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करोगे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हो। एंड मेल आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है, तो मेल भी कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल सर्विसेज, काउंसलिंग हो गया, हीलिंग हो गया और रीडिंग बुक हो गया। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम देखेंगे पहले आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसमें करंट एनर्जी क्या है, करंट इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ के वजह से, एंड करंट सिचुएशन में क्या एडवर्स सिचुएशंस है, ऑल्सो आपका नियर फ्यूचर में क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया, इमेज नंबर 3, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला था, सो जो चैनल मैसेजेस है वो मैं सबके लिए कॉमनली शेयर करने वाली हूँ, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स है सारे वीडियोस का जब हो जाएगा रीडिंग तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पता नहीं मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ फील हो रहा है किसका।
तो पाइल नंबर 3 पहले देख लेते हैं आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या है। ओके ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप विजिबल है। ओके, सो विद 8 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि कुछ आपका इनर चाइल्ड इश्यूज जो है ना वो कहीं ना कहीं इसी के साथ जॉइन है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में हो गई है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट में हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ना एंजॉय करने का आपको टाइम नहीं मिला। ऐसे हो सकता है कि आपने बहुत सारे आपका जो बचपन का टाइम है वो इसी में ही निकाल दिया कि ये एक्शन करनी है, वो एक्शन करनी है। बहुत सारे एक्शंस आपको करने पड़े, बहुत सारे काम आपको करने पड़े, एंड ये आपने आपने ऐसे इंटेंशनली चूज़ नहीं किया, वो आपके कर्मा में था, पास्ट कर्मा से आया हुआ था, आपने जो पास्ट लाइफ से कैरी ऑन कर रहे हैं उसका वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, या कुछ भी ऐसे हैं जो वो सिचुएशन ने आपको वो करने के लिए शायद बोला होगा, मजबूर किया होगा कि हाँ आप करते रहो काम, कंटिन्यूसली करते रहो काम, जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसबैलेंस है। मतलब वो बचपन को ना एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉट ऑफ वर्क्स। आपने बचपन से बहुत सारे वर्क्स करते आए हैं, इसके वजह से शायद अपने इमोशन से मिल नहीं पाए। बचपन में जो खेल कूद होता है जो एक फ्रेंड्स लोगों के साथ, वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो सब इमोशंस यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। बहुत सारे काम आपको बचपन से ही करनी पड़ी, एंड उसका तोड़ जो दिखा रहा है कि उसके लिए आप वो जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में आपके लाइफ में क्या आ रही है या आपके लाइफ में क्या होना है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस इज़ योर इनर चाइल्ड इशू। तो वो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है जिसके वजह से शायद आप अभी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। पता नहीं दिन है रात है, ये काम करनी है वो काम करनी है, मल्टीपल टास्किंग। यस, मल्टीपल टास्क आप करते आए हो, बचपन से वो ट्रेंड हो गया है आपका माइंड। कहीं ना कहीं वही आपका फियर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको इमोशन से शायद डर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि इमोशन से वो भागते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, पर अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि उनको इमोशंस एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिला, उनको इमोशंस एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला, इतना सारा काम था। यस, पर उसका जो रिवर्स में जो आया है, रिवर्स मतलब उसका जो तोड़ है या फिर जो उसको क्रॉस करके आ रहा है वो वही है कि आपका इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, आप कंप्लीटली एंजॉय करोगे अपने इमोशंस को। जब इसको हील करोगे, ये जो एक प्रोसेस है ना आपके काम करने के तरीके को या सोचने के तरीके को, जो एक फास्ट मूवमेंट वाला, वो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज से ही आता है। वही आपका रूट चक्रा या फिर जो अच्छा यहाँ पे भी रूट चक्रा की एनर्जी है, हार्ट चक्रा की एनर्जी है। जैसे फर्स्ट पाइल में मुझे फील हुआ था कि उनको चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। वैसे तो हम सबको करने की ज़रूरत है, चक्रा हीलिंग करने से ही हमको एनर्जी मिलती है। वो बैलेंसिंग एनर्जी में हम आते हैं कि हम कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, कितना काम करना है, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है। काम में भी कितना काम हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस काम करते रहो। यहाँ पे भी रेड कलर की एनर्जी, रूट चक्रा की एनर्जी बढ़ा रहा है। वैसे भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो है वो हमारे रूट चक्रा से ही, फाउंडेशन उसी से ही कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको चक्रा बैलेंसिंग का भी करना होगा। सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, बहुत सारे चक्रास इम्बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यस, बट वो करने का आपको चांस मिलेगा। आपको एक बहुत अच्छे से हीलिंग
मिलेगी, आप एक्सेप्ट भी करोगे वो हीलिंग प्रोसेस को, अपने लाइफ का पार्ट बनाओगे एंड आप इमोशनली आप सेटिस्फाई होगे। वो ये इमोशन से निकल के आप ये इमोशन में आने वाले हो। अगर नहीं भी आए तो वहाँ पे जाने के लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपको वो सपोर्ट लेना है। आई थिंक कि वहाँ पे जाओगे आप, इसीलिए ही यूनिवर्स ने ये रीडिंग के थ्रू या फिर बहुत सारे साइंस के थ्रू आपको दिखाएगा। यू आर अ इमोशनल पर्सन। यस, इमोशंस हैं यहाँ पे बहुत सारे, बट कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है, छुपा हुआ है, कंट्रोल में है, इतना सारा काम है इस वजह से। बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि करेंटली आपका इनर कॉलिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे काम करे कलेक्टिव वाइज। तो वहाँ पे वही शो कर रहा है कि जजमेंट के साथ वही शो कर रहा है कि आपको आपका इनर कॉलिंग मिलेगा, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। एंजल से गाइडेंस मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, यहाँ पे हीलिंग मिलेगी। पेंटिकल्स के साथ भी वही आ रहा है कि कुछ ऑफ़र आपको मिल सकता है। अगर आप इमोशनल हीलिंग के बारे में सोच रहे हो तो रिलेशनशिप, मैरिज भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। अगर पैसे के बारे में सोच रहे हो कि काम करते जा रहे हो बट उसका इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मटेरियलिस्टिक भी आपको बहुत अच्छे ऑफ़र, जॉब मिल सकता है, बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो सकते हो। कुछ आप जो ये वाले जो एनर्जी से है ना, यहाँ से निकलने के लिए आपको यूनिवर्स से कॉल आएगी, यूनिवर्स से वो आपको एक वेकअप कॉल आएगी एंड वो आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे उसी के साथ ही आपको दूसरा ऑफर्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, जो स्टेबल है, जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस देगा, आपको मटेरियलिस्टिकली हैप्पीनेस देगा, आपको आपको बहुत सारे एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा, नेचर के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, ये सब के साथ आपको कनेक्ट करेगा। राइट नाउ यू आर in a poor mentality, right now you are poor mentality and आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, मनीटरी आप पोर हो या मेंटल वाइज आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। आप ऐसा भी लग रहा है कि आप बंधे हुए हो कहीं पे, कुछ रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज़ादी नहीं है। यहाँ पे भी वही शो कर रहा है ना। ये वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो पॉजिटिव कार्ड है, बट क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड इशू में ये आया है तो कहीं ना कहीं ये वही शो कर रहा है कि आप जो है कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कोई एक जगह पे, मतलब अच्छा यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब कहीं ना कहीं 8 का आपके लाइफ में बड़ा रोल हो सकता है, और 8 का वही होता है कि फास्ट फॉरवर्ड भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे, तो वो हील हो जाएगा। आई थिंक ये प्रेजेंट मोमेंट में आप वेकअप कॉल आपको मिल सकता है, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल सकता है। ये रीडिंग के थ्रू भी आप लोगों को जो भी देख रहा है उसके लिए गाइडेंस है कि अपने पुअर मेंटेलिटी से निकलो, जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके वो जगह से निकलो, जो न्यू ऑफ़र आपको आएगा उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करोगे और ये मेंटेलिटी से निकलोगे तो डेफिनेटली आगे देख लेते हैं क्या है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हो अभी। कहीं ना कहीं आप है ना यही एनर्जी में बैठे हो, यही एनर्जी में बहुत सारे कंप्लेन करते रहते हो, कंप्लेन कर रहे हो, और यहाँ पे भी वही कंप्लेनिंग की एनर्जी आ रही है बहुत सारा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉर मेंटेलिटी, यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि यहाँ पे है 5 पेंटिकल्स है, यहाँ पे वो चर्च है, वहाँ पे आप वो 5 पेंटिकल्स को यूज़ करके भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप वो मेंटलिटी से आपको निकलना है। यहाँ पे भी आपका मेंटलिटी ही काम कर रहा है, थॉट प्रोसेस ही काम कर रहा है कि आप
खुद को वैसे विक्टिम मेंटेलिटी में पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधी हुई हूँ एक जगह पे, यहाँ से कैसे निकलना है। भाई निकल जाओगे, यहाँ से निकल जाओगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो तो निकल जाओगे। यहाँ पे आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, ऑफ़र दिया जा रहा है, पर एक्सेप्टिंग मोड में ही नहीं हो। यहाँ पे आप बंधे हुए हो ना, अपने आप को फील कर रहे हो कि नहीं मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चक्कर में आपके पास जो है वो भी आप केयरलेस ले रहे हो, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको एक स्टेबल ऑफ़र मिल रहा है, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब इसको एक्सेप्ट करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। एंड यहाँ पे टावर के साथ भी वही फील हो रहा है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी खुद का इनर सेल्फ, आपको बहुत सारे शैडो सेल्फ की वर्क करनी है, बहुत इनर हीलिंग करनी है। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप रेकी हीलिंग ले सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स हैं आजकल, बहुत सारे। आप कैंडल मैजिक हो गया, आप बहुत सारे चीज़ें, रिचुअल्स हो गया, अफर्मेशंस हो गया। आप अफर्मेशंस करो, मेडिटेशंस करो, चैंटिंग स्टार्ट कर लो, एंड व्हाट एल्स, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर लो, स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर टावर मूवमेंट दिखा रहा है आपके लाइफ में। ये इनर चाइल्ड जो इश्यूज़ हैं, ये आपको एक जगह पे ठहरने के लिए नहीं दे रहा है, अपने इमोशंस को शो करने के लिए नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपके इमोशंस ऐसा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पुअर हूँ, या फिर वो पुअर मेंटेलिटी, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है कि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ। मेरे को यहाँ से निकलना है, बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। हर कार्ड में वही शो कर रहा है कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। ये चारों वही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फाउंडेशन, यूनिवर्स ही आपकी फाउंडेशन गिराएगा। ये जो लैक मेंटेलिटी वाला फाउंडेशन है, इसके साथ आप ये पोजीशन में नहीं पहुंच सकते, ये बहुत रिच पोजीशन है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली स्टेबल हो, जहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो। ये तीनों हमारे बेसिक हैं, और ये स्टेज में पहुंचने के लिए आपको डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ही गाइड करेगा। जब आप यूनिवर्स की बात सुनोगे नहीं और आप यही स्टेज में रहोगे, यही इमोशंस में रहोगे, तो यूनिवर्स अपना पावर दिखाएगा। टावर मोमेंट आएगा लाइफ में, बट वो आपको चेंज करने के लिए आएगा। आपका फाउंडेशन, जो वीक फाउंडेशन है, उसको गिरा के न्यू फाउंडेशन बनाने के लिए आएगा। तो ये सब के बीच में आप हीलिंग करना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एंट्री होगा, एंड माइंडसेट चेंज करने के लिए अफर्मेशंस वगैरह, चैंटिंग वगैरह, वो सब स्टार्ट करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी वही आ रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप हार्डवर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग। अच्छा, ये कम्प्लीटली 8 का बहुत कार्ड आ रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी। कहीं ना कहीं 8 के साथ आपका बर्थ डेट 8 हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ 8 के साथ लिंक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत सारी रिलीजेस है, बहुत सारी हीलिंग है, और ये भी है कि टावर मूवमेंट के साथ हम इसको नहीं झुकला सकते कि आपका ये जो वीक फाउंडेशन है, वीक इमोशनल फाउंडेशन, वीक वर्किंग फाउंडेशन, वो सब चीज़ें चेंज होगी। वो सब चीज़ें बहुत ही जल्दी, बहुत नियर फ्यूचर में ये होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकल वाइज भी, कि ये टावर मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट रेडी। बट यूनिवर्स चाहता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में चलो, ताकि वहीं पे आप चलते चलते आपको ऑफर भी मिलेगा, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगा, और क्या पता कि यही आपका स्ट्रेंथ भी बन जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को नॉलेज मिला होगा इसके वजह से। यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये सिर्फ हमारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिसको हम चेंज करेंगे
तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेहनती पर्सन है बट लैक ऑफ इमोशन है, लैक ऑफ बैलेंस है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसके साथ हुआ है, उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हुआ है लाइफ में पास्ट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहीं पे स्टॉप होना है, राइट, हमें वहाँ से निकलना है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वो पर्सन के पास पावर है कि वो सिचुएशन से निकल सकता है, बट वो निकलना ही नहीं चाहता वो सिचुएशन से। यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ओपननेस ही नहीं है कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा ही, क्योंकि जब तक आप ये जगह पे रख के, मतलब अपने आप को यही प्लेस पे रख के मेहनत करोगे, वो मेहनत का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। टावर मूवमेंट के बाद जो एक आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको रिलेशनशिप वाइज, आपको इमोशनल वाइज एंड आपको फाइनेंशियल वाइज, हर एरिया में आपको एक अच्छा बिगिनिंग देगा। सो एक्सेप्ट इट, जो जैसा भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड इससे गाइडेंस जो भी मिला है इसको नोट डाउन करके इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अवेयरनेस बढ़ाओ अपना। एंड जो चैनल मैसेजेस कुछ आया है कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए क्या हमको क्या करनी है, वो मैं सबके लिए सेम प्रोवाइड करूँगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टाइम स्टैम्प्स मेंशन करने वाली हूँ, वहाँ पे जाके आप कलेक्टिव वाइज जो भी मुझे चैनल मैसेज आया है वो मैं वहाँ पे डिलीवर करने वाली हूँ। सो गो देयर एंड चेक इट आउट। एंड मुझे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या पता कि और किसी का लाइफ पे इससे ये गाइडेंस से बेटर हो जाए, उसको कुछ गाइडेंस मिल जाए इसके थ्रू, यूनिवर्स का जो भी गाइडेंस है। एंड देन आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशंस बुक। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो जैसे मैंने बोला था कि कुछ चैनल मैसेजेस है जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो ये वो चैनल मैसेजेस है। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने जब पाइल नंबर 2 का रीडिंग कंप्लीट किया एंड देन मुझे एक चैनल मैसेज मिला है, वो स्पेसिफिकली पाइल नंबर 2 के लिए ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पाइल नंबर 2 वाले भी होंगे जो जिन्होंने वो रीडिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसमें जो एम्प्रेस वाला कार्ड था जो ये बता रहा था कि आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या है। सो उसमें मुझे और एक पॉइंट, जब वो रीडिंग ख़त्म हुई तो मुझे सडनली क्लिक हुआ एक चैनल मैसेजेस। तो वो ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद का जो हमारे इनर में, हमारे खुद के ही अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज रहता है। एनर्जीज़ को बैलेंस में करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने लाइफ को भी बैलेंस करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इनर चाइल्ड इश्यूज़ में वो भी एक पॉइंट दिखाया यूनिवर्स ने कि वो आपका फेमिनिन साइड जो है ना वो बैलेंस में नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, आपको वो उसके मतलब वो जो नर्चरिंग पावर है, जो फेमिनिन एनर्जी है, जो एक केयरिंग एनर्जी है, जो लविंग साइड है, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है आपके अंदर। डर रहा है कि बाहर निकलने से कहीं वो वीक ना पड़ जाए। तो वो एक पॉइंट पाइल नंबर 2 का है जो मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये आपके लिए चैनल मैसेज था। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज वैसे भी है कि जो अपने बैलेंस फेमिनिन एनर्जी में नहीं है बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड इशू। कुछ ना कुछ उनके साथ वैसे हुआ है या वो एनवायरनमेंट वैसा है कि उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं ना कुछ वजह से उनका फेमिनिन एनर्जी जो है वो डोमिनेट, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो उतना खिल नहीं पाया, ना ही वो उतना एक्सप्रेस हो पाया, वो अपने अंदर ही रह गया। तो उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। सो चलो, अभी जो चैनल मैसेजेस है उसके हिसाब से एक मुझे फील हुआ था कनेक्ट विथ नेचर एंड फ्लावर। और ये चैनल मैसेज स्पेसिफिकली आप कैसे अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील कर सकते हो। तो ये यूनिवर्स से कुछ आइडियाज़ आपके लिए हैं, तो आप अपने से भी देख सकते हो बिकॉज ये चैनल मैसेजेस हैं।
कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीडिंग हो रही है, तो नहीं बता सकते कि ये किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। इसमें से भी आप ट्राई कर सकते हो, अपने अंदर से भी कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ फीलिंग्स आ रही है तो उसको भी सुनो, ठीक है। तो मुझे जितना फील हुआ, कनेक्ट विथ नेचर, कनेक्ट विथ फ्लावर के साथ कनेक्ट हो जाओ, फ्लावर का वो स्मेल, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ, नेचर के साथ, पत्तों के साथ, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, स्काई के साथ, हवाओं के साथ, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, एनिमल्स के साथ, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, वो सब नेचर का पार्ट है। कनेक्ट विथ चिल्ड्रंस, अगर आप खुद पेरेंट्स हो या आपके आसपास में बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनको नहीं पता कौन क्या सही है क्या गलत है, वो बस एंजॉय करना जानते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट पे रहना जानते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट विथ चिल्ड्रंस इज़ अ बेस्ट हीलिंग मेडिसिन, ऐसे भी बता सकते हो कि बहुत ही अच्छा हीलिंग वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, वो उनके साथ वैसे ही बिहेव करने लग जाओ जैसे वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स होगा आपके इनर चाइल्ड को हील करने में। उनके साथ खेलना स्टार्ट कर लो। आपके खुद के चाइल्डहुड गेम्स है ना, यस, तो आप खुद बचपन में जो गेम्स खेला है कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाता है, बड़े होते होते रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते बढ़ते वो स्टॉप हो जाता है। तो उसको आप फिर से खेलना स्टार्ट करो। अगर डेली भी टाइम नहीं होता तो वीकली वंस उसको कहीं ना कहीं ज़िंदा रखो, उसको खेलना स्टार्ट करो, तभी आपके इनर चाइल्ड इशू हील होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपके बचपन में जो खाना खाए थे ना कुछ किसी का तो फेवरेट होता है, किसी के साथ कुछ मेमोरीज हो जाता है, तो उसको रिक्रिएट करो। वो खाने को इधर बनाओ या फिर किसी भी तरह से वो खाने के साथ कनेक्ट हो जाओ, एंड उसके साथ जो मेमोरीज बचपन का था, जो फेवरेट वाला, जो हैप्पी वाला मेमोरीज था, उसको रिक्रिएट करना स्टार्ट करो। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ उसको रिक्रिएट करना स्टार्ट करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कितना पॉइंट्स हुआ? 4 पॉइंट्स हो गया। 5th वन इज, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करो। अगर ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो मतलब वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है, उतना फ्री नहीं है, तो आप बनाओ, सिचुएशन बनाओ, क्रिएट करो। वही तो आपको यूनिवर्स का गाइडेंस है। ये इनर चाइल्ड इश्यूज आप ही की है ना, आप ही के फैमिली से है, आपका खुद का रूट चक्रा ब्लॉक है, आपका खुद का फाउंडेशन वैसा है, तो अब हील भी तो आपको खुद को ही करनी होगी। हिम्मत करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो। किसी भी टॉपिक पे आपको कोई इशू है उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करो। आपको कोई कन्फ्यूज़न है उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करो। नॉट ओनली पास्ट, प्रेजेंट में आपको कोई तकलीफ है उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करो। बात करने से ही बात को समझाया, मतलब आप जब समझाना स्टार्ट करोगे तो लोग समझेंगे वो बात को, बट आपको समझाना आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, रिविजिट दैट प्लेस वेयर यू यूज टू विजिट इन योर चाइल्डहुड। तो जो एक प्लेस आपके चाइल्डहुड में होता है ना, नाना नानी के घर हम जाते हैं, मामा जी के घर हम जाते हैं, कोई एक टेम्पल में जाते हैं। बचपन में एक होता है, एक टेम्पल को हम बचपन से बड़े होते टाइम भी हम हमारे पेरेंट्स लेके जाते हैं उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ ऐसे है जो आप, एक प्लेस है जहाँ पे आप बचपन में जा चुके हो बहुत बार, तो वहाँ पे रिविजिट करो, प्लान करो, वहाँ पे अपने फैमिली के साथ जाओ, वहाँ पे घूमो फिरो, वहाँ पे फिर से वो बचपन का मेमोरी जो है उसको क्रिएट करो फिर से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, एंड लास्ट मैसेजेस ये था कि स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी विच यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड, वेदर इट्स कुकिंग, इट्स प्लेइंग, इट्स काइंड ऑफ स्पेसिफिक गेम और डांसिंग और सिंगिंग और पेंटिंग और any kind of childhood activity that you love to do in your childhood। मतलब कोई भी एक एक्टिविटी हो, जैसे पकड़ लो, मेरे को डांस करना बड़ा पसंद था, मैं गाना गाती थी, पर सबसे ज़्यादा मुझे डांस करना पसंद था, गाना भी गाती थी। हम वो अंताक्षरी करते हैं वो भी करती थी, एंड पेंटिंग भी करती थी, ड्राइंग मेरे को बड़ा पसंद था, अभी भी करती हूँ। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो मैं करती थी बचपन में, साइकिलिंग करना, एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो वो सबको फिर से जीना स्टार्ट कर लो। कौन सा एक एक्टिविटी पकड़ लो, 2 एक्टिविटी पकड़ लो, आपके टाइम के हिसाब से उसको करना स्टार्ट करो, तभी आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील होना स्टार्ट होगा।
सो ये थे आपके लिए चैनल मैसेजेस एंड पाइल 2 के लिए वो स्पेसिफिक मैसेजेस था विथ द एम्प्रेस कार्ड कि आपका चाइल्डहुड जो ट्रॉमा या इशू जो है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत बहुत टाइम लग रहा है इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे पाइल्स है, एक पाइल के पीछे भी बहुत सारी मेहनत लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हो रहा है, अगर गाइडेंस मिल रहा है, ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है उसके बारे में पता चल रहा है, अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, एडवाइसेस है, गाइडेंस है एंड मेहनत है जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को इसी की ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कर सकते हो। आप सब्सक्राइब करो एंड मेरे कम्युनिटी का, मेरे फैमिली का मेंबर बन जाओ, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे इंस्टा फैमिली में मेरे मेंबर्स बन जाओ, मेरे फैमिली मेंबर्स बन जाओ। एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ लॉट मोर पॉजिटिविटी एंड विथ न्यू टॉपिक। एंड सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।